किछ महीना पूर्व नेपालक जनसंख्या ऋणात्मक अवस्था में रहल आ ऐसा जनसांख्यिक स्थिति जे छै नेपाल के भविष्य में भयावह स्थिति में पहुँच सकैया आ नेपाल बूढ़ सबके देश बन सकिए से चिंता सहित के समाचार देखेने रही। एहि बात के पुष्टि राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय सेहो केलक अछि। राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय 2078 साल से लऽ कऽ विक्रम संवत 21 से 8 धरि के जनसांख्यिक स्थिति के विषय में प्रक्षेपण केलकैया। ओ प्रक्षेपण अनुसार नेपाल के जनसांख्यिक स्थिति भविष्य में चिंता के सृजना से हो क सकैया। राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय के अनुसार आब वाला दिन में जे प्रजनन दर घट रहल छै, शहरीकरण बढ़ रहल छै, संगे युवा सब जे विदेश पलायन भ रहल छै, नेपाल में अनुपस्थित जनसंख्या दिन दिने बढ़त जा रहल छै, ई भविष्य में जाकर जनसांख्यिक स्थिति के जे छै से पूरा परिवर्तन क राख देते। राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय के ओ प्रक्षेपण अनुसार नेपाल में यदि यह अवस्था रहल, एहने प्रजनन दर रहल, तो आब वाला 3 दशक के भीतर बेसी से बेसी 43 लाख आ कम से कम 35 लाख जनसंख्या बढ़त। अर्थात अखन के स्थिति जे देखल जाए तो नेपाल के प्रजनन दर जे छै से 0.35% कम से कम आ बेसी से बेसी 0.55% मात्रे रहत कह सकै छी। 2078 के जनगणना अनुसार अखन नेपाल के जनसंख्या 2,92,00,000 अछि, जे राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय के अनुसार 3 दशक के भीतर ई जनसंख्या बेसी से बेसी 3,05,00,000 धरि मात्रे पहुँच सकैत अछि। ओना प्रजनन दर के जे बात करबै तो अखन नेपाल में जे प्रजनन दर के जे बात करबै तो एकटा महिला के जे विक्रम संवत 2018 साल में एकटा महिला के 5.74 जे छलै प्रजनन दर के क्षमता से 2078 साल अबैत 1.94 पर झड़ल छै। ठीक वहीना नेपाल में बेटा के इच्छा रखनिहार महिला सबके बेसी छै आ बेटी के जन्माब नहीं चाहै छै तेहनो दंपति सबके संख्या अखनो बेसी छै, जाहि के कारण नेपाल में यदि 100टा बेटी के जन्म होइत छै त औसत रूप में नेपाल में 1 से 12टा बेटा के जन्म होइ छै। यह स्थिति जखन मधेश के बात करबै त मधेश में ई स्थिति आरो भयावह बनकर चल जाय छै। मधेश में नेपाल में मधेश के जे बात करबै त मधेश में यदि 1 से बेटी के जन्म होइत छै त ठीक वही समय में 1 से 18टा बेटा के जन्म होइ छै, जे लैंगिक असमानता के भविष्य में सृजना करते आ ई लैंगिक असमानता जे जनसांख्यिक स्थिति के छै जे छै से पूरा तहस नहस क राख देते। नेपाल में अखन युवा सब रह नहीं चाहे छथिन, वैदेशिक विदेश पलायन भ रहल छथिन, जे सब विदेश पलायन होइ छथिन से फिर नेपाल घूर के नहीं आब चाहे छथिन। एहन युवा सब के जनसंख्या सेहो बढ़त जा रहल छै। संगे मधेश के जनसंख्या तो बढ़बे करते। 3 दशक के जे आगामी 3 दशक के जे प्रक्षेपण कैल गेल छै 7टा प्रदेश में से मधेश और बागमती प्रदेश के जनसंख्या तो बढ़त, मुदा बाकी 5 प्रदेश के जनसंख्या ऋणात्मक अवस्था में पहुँचते, अर्थात पहाड़ के जनसंख्या धीरे धीरे घटत जेतै। ऐसे ई अनुमान लगा सकै छी जे नेपाल में बसाई सराय के सेहो उच्च दर छै। पहाड़ी भूभाग से लोक सब तराई दिस झड़ रहल छै, जेकर भयावह अवस्था आब वाला समय में देखबा में आबि सकैया। ओना अखन जे विदेश में रह वाला युवा सब के संख्या आ संगे अनुपस्थित जनसंख्या जे नेपाल में बढ़ रहल छै से विक्रम संवत 21 से 8 के बाद में घट क अतै सेहो कहल जा सकैया। अखन के स्थिति में जे प्रजनन दर में जे कमी आयल छै, ई प्रजनन दर कमी आबऽ के जे मेन कारण कहबै तो शिक्षा से लोग
जुड़ल छै, ताहि पर से परिवार नियोजन प्रयोग करक चाही, ताहि किस्म के चेतना सेहो सब लोक में जागल छै। आ दोसर सबसे बड़का बात जे संतान जन्माबऽ के इच्छा दंपति सब में, खास कऽ पुरुष सब में नहीं भऽ रहल छै, कमी आबि रहल छै संतान जन्माबऽ के इच्छा में। इहो कारण से प्रजनन दर आबऽ वाला समय में अखनो कही तऽ घटि रहल छै, ओना आबऽ वाला समय में ऋणात्मक अवस्था में सेहो पहुँच सकैया। एहि सबके जे देखल जाए तऽ आबऽ वाला समय में की नेपाल बूढ़ सबके देश बनि जेतै, से बड़का प्रश्न ठाढ़ होइ छै।